कोविड के नए वेव की वजह से जो लगातार आप देख रहे हो, जहां चीन जो देश है, जहां से कोरोना की जो बीमारी फैली थी, आज वही देश चीन कोरोना की वजह से लगातार हाहाकार मची हुई है। उस देश में लगातार आप देख सकते हो 60% से अधिक लोग कहें तो चीन में इस समय कोरोना की बीमारी की चपेट में आए हैं। लाखों लोग वहां पर इस समय कोरोना की बीमारी से लगातार मौत का शिकार हो रहे हैं। तो वही ऐसे में अगर बात करें तो भारत देश की, यहाँ पर भी लगातार अब अगर आप बात करें, देश की जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, वो भी कोविड को लेकर लगातार अब जो पाबंदियां हैं वो लगाना शुरू कर रही है। कहीं ना कहीं जो अभी अपना आप बताऊं, नया साल जो नजदीक आ रहा है, नया साल को लेकर लगातार सरकार की तरफ से भी हिदायत जारी की गई है कि कहीं ना कहीं आप कोविड के नियमों का पालन करें। तो इस समय आपको बता दूं, कोरोना को लेकर अब किस तरह की जो संदेह है लोगों में, कहीं ना कहीं आशंका फैल रही है भी, कहीं ना कहीं बीमारी खतरनाक हो सकती है, ये नहीं हो सकती। इसको लेकर आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है कैथल के शाह हॉस्पिटल से प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र सिंह शाह से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, कोविड की जो वेव की बात चल रही है अभी भारत में भी, जो कोविड की चीन के बाद भारत में भी कोविड वेव कहीं ना कहीं हाहाकार मचा दे, ऐसी भी कहीं संभावना हो सकती है या नहीं? ऐसे है कि कोविड अभी पूरे वर्ल्ड से गया नहीं है। अच्छा। ये आपको एक बात याद रखनी चाहिए, और इंडिया से भी नहीं गया। तो जब तक खत्म नहीं होता तब तक हमें देखना है कि ये दोबारा दोबारा वेव आ रही है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि चाइना के अंदर इस टाइम उनकी वेव चल रही है, क्योंकि उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी जो लागू की थी वो एक फाल्टी पॉलिसी थी, वो एक गलत पॉलिसी थी। उसके जब उन्होंने दोबारा खोला तो उसकी वजह से उनकी सारी पॉपुलेशन, पीछे डाटा भी आए हैं कि करीब करीब 3 करोड़ लोग डेली इन्फेक्ट हो रहे हैं। और जनवरी के महीने तक आते आते 60% पॉपुलेशन जो चाइना की वो कोविड से ग्रस्त हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमें भी अपने जो गार्ड लूज नहीं करने चाहिए, अपने आप को बेपरवाह नहीं होना चाहिए। हमें कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, कोविड से की जो गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम देती रहती है, उनको फॉलो करें। डरने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर 2-3 वेव पहले आ चुकी हैं, और इनकी वजह से हमारे अंदर एक इम्यूनिटी, इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं हम लोग, वो पहले काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है। दूसरी बात कि गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन है वो बड़े लार्ज स्केल पे की, तो उसकी वजह से भी चांसेस बहुत कम है। पर हमें इसको बिल्कुल ढीलापन नहीं छोड़ना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया अभी कहीं ना कहीं जो चीन की खामियां कहीं हम, क्योंकि चीन की खामियों की वजह से आज पूरा अगर वर्ल्ड कहीं तो भुगत रहा है। अभी देश ने कल कहूँ सिंगापुर हो या अन्य कई देशों में कहीं तो क्रिसमस डे मनाया, वहां पर भी देखा मैंने लोग काफी मास्क पहनकर त्योहार मना रहे थे। अब नया साल भी आ रहा है भारत में भी, किस प्रकार की जो अगर पाबंदियों की अगर बात करें तो किस प्रकार का हम पालन कर सकते हैं सावधानियां? देखिए, जो चीन के इस टाइम के हालात हैं वो एक बहुत भयानक, मतलब पिक्चर सामने आती है, और हम रोज देखते हैं टीवी पे कि वहाँ पे बहुत बुरे हाल हैं। लेकिन बाकी कंट्रीज में जहाँ पे कोरोना फैला हुआ है, काफ़ी जापान है, ब्राज़ील है, यूएसए है, उनमें क्योंकि इम्यूनेशन बहुत अच्छी है उनकी, और उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप हुई है, उनमें इतने बुरे हाल नहीं है। तो हमें एहतियात ज़रूर बरतना है, हमें सतर्क ज़रूर रहना है, लेकिन डरना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, इतना जैसे पहले हुआ था सेकेंड वेव जब आई थी, ऐसी चीज़ मतलब हम लोग तो नहीं समझते कि ऐसा होएगा, लेकिन अब पे ऊपर तो मालिक वाले के हाथ में है, मालिक के हाथ में है कि कल को क्या होगा। लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, अब तैयारियों की बात चल रही है, लोग कह भी रहे हैं, अभी सरकार की तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं भी आप मास्क भी पहने, क्योंकि मास्क ही सावधानी से बरती जा सकती है। अगर बात करें सर्दियों की, सर्दियों का मौसम चल रहा है, यह ऐसा भी हो सकता है भी सर्दियों में भी बीमारी, कोरोना बीमारी है, अधिक फैलती है? देखिए, कोरोना एक वायरस है, ये जस्ट जैसे कॉमन फ्लू, जैसे आम जुकाम खांसी, ऐसा ही एक वायरस है, ऐसे ही शुरू में लक्षण होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सीवियर है। ये तेज़ी से कई बार फेफड़ों को इन्वॉल्व कर लेता है, तो उसकी वजह से फेफड़ों में मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाती है। अदरवाइज जैसे दूसरे वायरस हैं, ऐसा ही एक वायरस है। सिम्टम, लक्षण जो हैं इसके, वो ऑलमोस्ट सेम है, जैसे आम खांसी जुकाम में होते हैं, वही है। तो इम्यूनिटी की बात करें डॉक्टर साहब, कहा गया था जैसे कोरोना कोविड का, अगर शरीर की इम्यूनिटी आपकी कमजोर है तो कोविड जल्दी होगा। तो अगर इम्यूनिटी की बात करें तो सरकार द्वारा जब जारी आदेश जारी किए गए थे, भी डबल डोज के बाद बूस्टर डोज की बात की थी, तो बहुत लोग, कम लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई। अगर बात करें कैथल की, तो महज 15% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई, बूस्टर डोज की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर पूरे देश की बात करें तो काफी लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई, तो इसका भी इफेक्ट है। आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, बूस्टर डोज के बाद मोर्टेलिटी बिल्कुल नहीं है,
बिल्कुल, मतलब बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है। लेकिन हमारे देश में या हमारी सोसाइटी में एक धारणा है कि जब अब बीमारी नहीं है तो क्यों लगाएँ? लेकिन देखिए, इसके बचने के लिए लगानी है, इसको ये वायरस के अगेंस्ट कोई काम नहीं करती। ये वायरस के को अंदर आने ही नहीं देती, इसके अंदर इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपका शरीर पहले ही स्ट्रॉन्ग है, आपकी हाई इम्यूनिटी है, तो वायरस अंदर आएगा ही नहीं। वायरस आ गया तो उसने तो अपना पूरा काम करना ही करना है। तो इसलिए इसका बूस्टर डोज़ को लगवाना बहुत ज़रूरी है और मैं सबसे आह्वान भी करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कि जिसने नहीं लगवाई उसमें गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, हर जगह अवेलेबल है, आपको लगवानी चाहिए। तो सर्दियों का मौसम चल रहा है डॉक्टर साहब, एक बार कोविड की तो फिर बात होगी। सर्दियों का मौसम चल रहा है, जुकाम हो या खांसी हो या बुखार हो, वायरल काफी फैल रहा है। बच्चों में देखो जाए तो बच्चों में भी है, बड़ों में भी है। तो ऐसे में मौसम को लेकर किस प्रकार का खान पान किया जाना चाहिए और किस प्रकार के अगर कहें तो बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये कॉमन डिजीज हैं, हर साल ही आती हैं, जुकाम, खांसी। ठंड जैसे बढ़ेगी उसके हिसाब से बच्चे या बुजुर्ग लोग, जो बड़े लोग हैं, इनको खासकर बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर बाहर नहीं निकलना चाहिए। निकलें तो अच्छे वूलन क्लॉथ्स, जो गर्म कपड़े पहन के निकलें, अपने आप को ठीक से ढकें। और छोटे बच्चों का खासकर ध्यान रखें कि ज़्यादा जल्दी एक्सपोजर ना हो। बाकी हेल्दी खान पीन रखें, सब्जियां, फल, जूस या हाई प्रोटीन डाइट्स वो रखें और नियमित एक्सरसाइज करें। जो वर्जिश यंग लोग हैं उनको हमेशा एक्सरसाइज अपनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं खासकर, उनको बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर कोई एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए। तो देख सकते हो आप भी, जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं वो ऐसे समय में कहीं न कहीं अपनी सेहत का ध्यान रखें। और जो ठंड का मौसम है, लगातार आप देख भी रहे हो पिछले काफ़ी दिनों से धुंध का मौसम चल रहा है, लगातार धुंध हो रही है। तो ऐसे मौसम में आप खुद की सेहत का ध्यान रखें और अपने बुजुर्गों का भी ध्यान रखें, ताकि यही पीढ़ी, आपको आने वाली पीढ़ी भी आप बचोगे। क्योंकि सर्दियों में बचाव ही सबसे बड़ा, अगर आप कहो तो शरीर में बचाव ज़रूरी है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कोविड को लेकर जो लगातार बात चल रही थी, कोविड की नई वेव को लेकर इस समय लगातार सरकार भी कहीं न कहीं पाबंदियाँ जारी कर रही है। तो फिलहाल आप भी मास्क पहनना शुरू कर दें, क्योंकि बचाव ही ज़रूरी है। तो फिलहाल खबर को ज़रूर शेयर करें।